गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं आज का माहौल। और माहौल से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो टैरिफ का बवाल चला हुआ है वो क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए जस्ट क्विकली मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कल रात में घटना हुआ, अब कितना लगा, कितना एक्सपेक्टेड था, अपने यहाँ कितना, अपने देश पे कितना लगा है और ये टैरिफ होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टैरिफ होता क्या है भाई। तो टैरिफ होता है कि जो भी कंट्री, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में अगर कोई अपना सामान बेचना चाहता है तो हमारे देश उन पे टैक्स लगाता है। उसी तरह अमेरिका में जो लोग भी अपना सामान बेचना चाहते हैं तो वो जो टैक्स लगाता है उसी को टैरिफ बोलते हैं। ठीक है। तो अब टैरिफ कल रात में ट्रम्प साहब ने टैरिफ का ये किया और उन जो मार्केट अपने यहाँ जो दिग्गज लोग, जो एनालिस्ट लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो लोग वर्स टू वर्स ये कर रहे थे कि अगर 20% का टैरिफ इंडिया पे लगता है तो ये वर्स टैरिफ कहा जाएगा। ठीक है, वर्स टैरिफ कहा जाएगा। और जो लगा है, पहले तो एक बेस टैरिफ होता है, बेस टैरिफ, ये सब पे 10% इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आते हैं इंडिविजुअल, अपने यहाँ कितना लगा है। इंडिया पे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वर्स टू वर्स आएगा, मतलब यानी बहुत ही ख़राब आएगा, वो 20% अगर आता है तो उसको ख़राब कहा जाएगा। बट आया कितना है, लगा कितना है, 26%। तो ये वर्स देन वर्स हुआ। ठीक है, यानी ख़राब जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ख़राब लगा है। कुछ सेक्टर अभी उस पर कुछ फाइनल नहीं हुआ और जिसका नाम है फार्मा। अब जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं बता दिया था कि हाँ फार्मा पे नज़र रखिएगा। ये बात अलग हुई कि हाँ वो इतना गैप अप खुला कि मौका कहीं मिला नहीं, गैप खुला और उसके बाद से गैप फिल करने चला आया। ठीक है। अब इसमें कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे कि वियतनाम है, फिर इज़राइल है। ये दोनों क्या किए हैं कि जो भी अमेरिका का प्रोडक्ट उनके यहाँ आता है, मतलब वियतनाम में अमेरिकन प्रोडक्ट सेल होता है या इजराइल में अमेरिकन प्रोडक्ट सेल होता है, तो ये लोग भी तो टैक्स लगाते हैं ना। हमारे यहाँ भी जो अमेरिकन प्रोडक्ट सेल होते हैं वो हमारे यहाँ टैक्स लगता है उनके ख़िलाफ़। तो ये लोग क्या किए हैं, उसको 0% कर दिए। तो अभी इधर 7 तारीख या 9 तारीख को से वो इम्प्लीमेंट होना है। तो इनका जो मेन होगा, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 10%, क्योंकि भाई ये कंट्री उनको नहीं लगा रही ना, तो जाहिर सी बात है वो भी जो मिनिमम होगा वो लगेगा। बाकी के कंट्रीज़ पे वो, जैसे अपने यहाँ 26% और कंट्रीज़ में अलग अलग टैरिफ लगे हुए। दूसरा अभी क्या है, ठीक है हम लोग सामान मंगाते हैं उनके यहाँ से, हम लोग भेजते हैं उनके यहाँ सामान, तो वो 26% हमारे प्रोडक्ट पे लगा दिए, हमारे प्रोडक्ट पे उन्होंने 26% लगा दिया। उनका जो सामान आता है अपने इंडिया में, उसका क्या? तो जाहिर सी बात है हम भी रिटेलिएट करेंगे ना, हम लोग भी कुछ बढ़ाएंगे। जो पहले लगता था हो सकता है कि उससे बढ़े, या नेगोशिएशन का या डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का पार्ट है, लेकिन ये तो है कि लगेगा। अब कुछ कंट्रीज़ का अभी इस पर जो कमेंट्री आना है या एक्शन कह लीजिए, कमेंट्री तो नहीं, एक्शन कह लीजिए, तो एक्शन आना अभी बाकी है। अब एक्शन आना बाकी है, अब कौन क्या बोलता है उस पर डिपेंड करेगा और उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये टैरिफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने एनालिसिस पार्ट पे। एनालिसिस पार्ट पे सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं, स्टार्टिंग गैप डाउन से हुआ और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, सब में ठीक ठाक रिकवरी हुआ। ठीक है, माइनस जरूर रहा, बट जितना ओपन हुआ था उससे एक टाइम आया था 700-800 ये सेंसेक्स चला गया था,
फिर रिकवर करके बैंक निफ्टी वहीं आपको 250 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अभी अगर हम लोग देखते हैं सेकेंड सेशन में, तो गिफ्ट निफ्टी ये कितना पे है, तो 23,227, और निफ्टी जो है निफ्टी आपका 23,306, यानी जितना पे निफ्टी क्लोज हुआ है उससे नीचे अभी ये लगभग कितना 27, लगभग 70 पॉइंट नीचे ही गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अभी का जो इसमें नहीं अपडेट दे रहा है इस ये में, जो अभी एट प्रेजेंट अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:29, ये चल रहा है आपका 23,221, लगभग उतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में आके देख लीजिए कि ग्लोबल का क्या असर हो रहा है। बस ये देखिए, ये सब तो बंद है, ये बंद है, ये बंद है, बट ये डॉ जोन्स अभी खुला हुआ है, डॉ जोन्स खुला हुआ है। अगर मैं नास्डेक का भी बता दूं आपको, तो इस साइड पे नहीं दे रहा है, बट मनी कंट्रोल पे दे रहा है। नास्डेक ये माइनस है 993, यानी कि 5.64%, यानी कि कल फिर आईटी सेक्टर की धुलाई, आईटी सेक्टर नहीं, बहुत सारा उथल पुथल होने वाला है। अगर हम लोग वही ये देखें तो ये सब ओपन है, ये देखिए लगभग 3%, यहाँ लगभग 1.3%, 2.3%। यहाँ एशियन मार्केट का देखें तो एशियन मार्केट का भी आज बुरा हाल था। अब ये टैरिफ का बवाल और ट्रम्प का बवाल, ये बड़ा मुश्किल काम कर रहा है बॉस। उसमें क्या करना है, करना यही है कि एग्रेसिव नहीं होना है, छोटे छोटे अपने जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटजी को स्टिक रहिए, और छोटे छोटे लेवल पे काम करना अभी के हिसाब से अच्छा रहेगा। और विथ टाइट या कह लें स्टिक्ट एसएल के साथ काम कीजिए, विदाउट एसएल तो कभी काम ही नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का ग्लोबल का। अब आते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी का। अब निफ्टी में देखिए, जब निफ्टी यहाँ पे था, जब निफ्टी इधर कहीं था, तो मैं बताया था कि हाँ ये ऐसे जाके हो सकता है कि ये ऐसे करे। अगर नहीं याद हो तो आपको जाके 26 इस दिन का जो भी 26 तारीख को वीडियो मैंने अपडेट की बनाया था उसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है 22,800। अभी तो 3 दिन से क्या हो रहा है, 3 दिन से यही लो बना रहा है, कितना पे 23,100 का। 23,001 साइकोलॉजिकल लेवल है, बट टेक्निकल लेवल की बात करें तो 22,800 है। यानी ऐसा तो लग रहा है कि हाँ भाई ये पैटर्न फॉलो करेगा, ये पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये ऐसे पैटर्न करके, और फिर तो हो सकता है कि ऐसे जाए एज पर पैटर्न। जो पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी ऐसा बन रहा है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों को करना क्या है कि भाई एक यहाँ पे छोटा सा लाइन डाल लीजिए, ये तीनों के नीचे जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो डाल लीजिए। ये कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि हम लोगों को दिखे कितना है, 23,137। यानी इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर चांसेस है कि यहाँ से ऐसे आ सकता है। ऊपर के लिए अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, यानी 23,800 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मार्केट झिला सकता है। और ग्लोबल माहौल भी ठीक ठाक नहीं है, तो उसका असर हम लोगों पे पड़ेगा और ज़्यादा चांस है कि गैप डाउन ओपन होगा। आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा, आज बैंक निफ्टी में तो अच्छा ये हुआ, अच्छे पॉइंट का ग्रीन में 250 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हुआ गैप डाउन खुलने के बाद। और कल यहाँ से अगर ये यहाँ पे, इसके लिए भी ये बाउंड्री है बॉस, यानी कि 52,000 के ऊपर जाके रुकता है तो चांसेस है
कि हाँ भाई निकलेगा। ठीक है, ये अपना हायर ये बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये हमारा लास्ट हायर हाई था, अभी ये हायर हाई हो गया, तो हो सकता है कि ऐसे आके और फिर ऐसे चले। ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर होता है तो हेल्दी कहेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो भाई माहौल तो कुछ ख़राब ही दिख रहा है, बट झटका देगा, कल भी झटका देगा सुबह में। आज जैसे मैंने टेलीग्राम में बताया था कि हाँ झटका दे सकता है, तो सुबह में वही हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, गैप डाउन खुला, उसके बाद वहीं से सारे लोग बियरिश थे और मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ निकल गया। अब आते हैं कुछ स्टॉक पे, और आज जो स्टॉक है कोई भी न्यूज़ बेस्ड नहीं है बॉस। मैं ऐसे ही बैठ के स्टडी कर रहा था, कुछ स्टॉक ढूंढ रहा था, और ये जो भी स्टॉक 7-8 स्टॉक्स हैं, जस्ट उसमें क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन के बेस पे ही है। तो जो पहला स्टॉक है वो हमारा है IIFL। अब यहाँ पे देखिए, इसने अच्छा एक ब्रेकआउट, हेल्दी ब्रेकआउट दिया है। अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पे इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी कितना ये 23,445 कह लीजिए, 23,445 इसके ऊपर सस्टेन करता है इसे करके, और तो चांसेस है कि ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई दिन से ये इस जोन में फंसा हुआ था, कई दिन से इस जोन में फंसा हुआ था, और आज एक हेल्दी ब्रेकआउट हुआ है। और अगर कल ये रिटेस्ट करके फिर चलता है तो इधर से कहीं से चांसेस अपने को मिल सकता है। उसके आगे आते हैं, एक और स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अब जब भी इनसाइड कैंडल बनेगा या ये, तो इसका क्या सीधा सीधे कुछ नहीं, वो इनसाइड कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए और इनसाइड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, बस इनसाइड कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए और इनसाइड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। अगर ऊपर जाके कंफर्मेशन देता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और नीचे अगर तोड़ के ब्रेकडाउन करके कंफर्मेशन देता है तो हम नीचे की ओर जा सकते हैं। अब भाई मेरा ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए जो मैंने ढूंढा था वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ट्रेड करना बिल्कुल करें, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। एक और स्टॉक है जुबल फूड। जुबलियंट फूड में अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना प्यारा ट्रेंड लाइन ये, और बार बार क्या कर रहा है इसको, और एक बार फिर वहीं पे है। तो हमने आज वो स्टॉक वैसे ही ढूंढा है जिस पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अब मान लीजिए 10 दिन के बाद क्या होगा, 30 दिन के बाद क्या होगा, वो फिलहाल अभी करने के लायक सिचुएशन नहीं है। अभी इंटरडे के लिए ठीक मार्केट है, तो इंटरडे में बेटर रह सकता है। तो ये देख लीजिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिएगा अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से ये पहले ही पड़ाव, ये वाला रेसिस्टेंस काम करेगा। इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये बहुत सारे हैं। इसके आगे के स्टॉक अगर देखते हैं तो एक है दीपक नाइट्रेट। इसमें भी क्या है, इनसाइड कैंडल, इसमें भी इनसाइड कैंडल, कुछ नहीं, बस ये इसके इनसाइड कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए और इनसाइड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। जिधर भाई साहब जाएंगे उधर अपने को चलना है एज पर इनसाइड कैंडल रूल। एक और है इसी का जुड़वा भाई है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर इनका भी देखते हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ से कई दिन से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में है। ठीक है, कंसोलिडेशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, इधर कहीं एक मार्क कर लीजिए और वेट कीजिए कंफर्मेशन का। ठीक है, एक और स्टॉक है दिव्यानी, दिव्यानी इंटरनेशनल।
सब इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल जब भी बनता है ना तो मौका मिलता है। जब भी इनसाइड कैंडल बनता है तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि हमें मौका मिले, और इसीलिए आज ज़्यादातर मैंने वही स्टॉक ढूंढा जिसमें इनसाइड कैंडल बना हो। एक और स्टॉक है BASF, ये भी वही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे भाई, कुछ नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है। एक स्टॉक है जिसको रेटिंग एजेंसी ने भी इसका अपग्रेड किया है और उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी अब ये अच्छा खासा धुलाई हो चुकी है, अच्छा खासा धुलाई हो चुकी है। और इनका एक और देखिएगा यहाँ पे, ये डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से ये देखिए कुछ भी नहीं तो यहाँ तक के चांसेस लग रहे हैं इसमें, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और ये 1 2 4 5 दिन से यही एक लेवल है जहाँ से बार बार उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 दिन से इसी रेंज में फंसा हुआ है। पिछली बार भी यहीं पे फंसा हुआ था। अब यहाँ से निकलता है तो चांसेस है कि पहला ही रेसिस्टेंस जो होगा वो ये वाला होगा। पहला रेसिस्टेंस 14,700 का इसका होगा। एक और स्टॉक है, वैसे तो अभी उस पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, फिर भी बड़ा ही अच्छा उस पर चार्ट बन रहा है, इन्फोसिस। अब इन्फोसिस को अगर देखेंगे आप तो इन्फोसिस में अगर लंबे ये से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ दूर से हम देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि हाँ काफ़ी दूर लेके चलूँ। और यहाँ से अगर देखिएगा आप तो एक ये देख रहे हैं, यानी कि कल हम लोगों को यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किधर मौका मिलेगा, बट ये है कि हाँ एक अच्छे जगह पे है जहाँ से हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये रहा कुछ स्टॉक्स जो मैंने स्टडी किया था, आपके साथ शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड गुड नाइट।